प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। देश और दुनिया से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहीं गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है और अद्भुत अलौकिक भव्य महाकुंभ की दिव्य तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए देखिए रोजाना लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और ऐसे में अभी तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। और देखिए जो ड्रोन शॉट सामने आ रहे हैं वो लगातार यहाँ की भव्यता को दिखा रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी देखिए वहां तक आपको श्रद्धालु एक बड़े क्षेत्र में स्नान करते हुए और मेला क्षेत्र में घूमते हुए नजर आएंगे। महाकुंभ की न केवल हमारे देश में बल्कि इस वक्त दुनिया के कोने कोने में जय जयकार होती हुई नजर आ रही है और न केवल उत्तर प्रदेश के, न केवल हमारे देश के बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए महाकुंभ को लेकर लगातार दिव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी बीच दो रिपोर्टर्स हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि राघवेंद्र मिश्रा और हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सीधे लेकर चलते हैं आपको लालचंद के पास। लालचंद, देखिए लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बयां कर रही है कि महाकुंभ अपने दिव्यता और भव्यता की ओर लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आज किस तरह का माहौल प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रहा है? व्यवस्थाओं को लेकर जो श्रद्धालु लगातार निरंतर पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना? बिल्कुल मनीषा, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कुंभ नगरी महाकुंभ में देखने को मिल रहा है कि तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमृत स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो दिव्य और भव्य बात कही जा रही थी सरकार की तरफ से, वो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज अमृत स्नान का कहा जा सकता है कि 9वां दिन है और 9वें दिन जो लाखों श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी त्रिवेणी के संगम में लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, तमाम जो बड़े बड़े चेहरे वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आज गौतम अडानी भी पहुँच रहे हैं इस्कॉन मंदिर में, वो जो है वो प्रसाद वितरित करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही देखिए जो मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास, वो भी यहाँ पर कल पहुँचे हैं और उनकी 3 दिन की राम कथा उनको सुनने के लिए तमाम लोग पहुँच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो दिव्य और भव्य की बात की जा रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं और यही वजह है कि तमाम व्यवस्थाओं के बीच अब तक जो 13 जनवरी पुष पूर्णिमा से जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब तक 8.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है स्नान किया है। और कल ही सोमवार को देखने को मिला है कि 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया है, अमृत स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि जिस तरीके से महाकुंभ में जो मेला लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। तस्वीरें भी दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कह के दिखाएं कि जो देखिए जो दिव्य और भव्य नज़ारा है वो यहाँ पर दिखाई दे। तमाम ऐसे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, देखिए जिस तरफ आप देखेंगे उस तरफ जो है तमाम ऐसे लोग हैं जो गंगा में स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं, अमृत स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। क्योंकि इन जो व्यवस्थाएं की गई उसकी तारीफ भी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लोग जिस तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो ट्रैफिक डायवर्जन है वो भी किया गया है व्यवस्थाओं को देखते हुए, क्योंकि लगातार वीआईपी मूवमेंट भी देखने को मिलता है। और इसके साथ ही देखिए साफ सफाई का विशेष तौर पर जो है ध्यान रखा गया है। जो प्रयागराज आने वाले रास्ते हैं उन रास्तों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, जो जवान है वो आर्मी के तैनात किए गए हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार से किसी को असुविधा ना होने पाए। और शायद यही वजह है कि लाखों लाख करोड़ों लोग जो है यहाँ पर जो है अमृत स्नान करने के लिए महाकुंभ में पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से अभी
बहुत दिन है, क्योंकि 45 दिनों तक ये चलने वाला स्नान है और अभी आज 9 दिन हुए हैं और ऐसे में मौनी अमावस्या है, उसको लेकर भी तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने फिर से व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और उन्होंने कहा था कि मौनी अमावस्या को 8 से 10 करोड़ लोग जो है स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। उसके और ज़्यादा व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में कहीं ना कहीं जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोग आ जाइए, आप लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पे? बहुत भव्य नज़ारा है, सुंदर है, देखने में बड़ा अच्छा लगा यार इधर घूमने में। बस थोड़ी व्यवस्था ये है, पब्लिक ज़्यादा है इसलिए हम लोग यहाँ घूमने में थोड़ा कम मज़ा आ रहा है, और बाकी अगर पब्लिक कम होती तो और मज़ा आता है इसमें घूमने में। माता जी, आप क्या कहेंगी? अमृत स्नान करने के लिए पहुंची हुई है महाकुंभ में। अच्छे से हमने नहाया, दर्शन किया, भगवान की पूजा किया, सब अच्छे से हो गया। कहाँ से आई हैं? हम लोग आए हैं प्रतापगढ़ से। हम तो रायबरेली से आए मगर यहाँ प्रतापगढ़ से आए। बिल्कुल, देखिए जो कहीं ना कहीं लोगों में जो आस्था है, विश्वास है, वो उसको लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, यहाँ पे तमाम युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? भैया सुल्तानपुर। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर अमृत स्नान करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अभी हम लोग मंदिर में घूमने आए थे, मंदिर में हमको देखिए बहुत भव्य मंदिर है, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और हमारे 4 मित्र भी आए हैं, परम मित्र श्री शुक्ला जी आए हैं, जी मंजीर शुक्ला जी एंड विवेक भाई। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? व्यवस्था यहाँ पे बहुत बढ़िया है, एक ग्रेड व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं देखी नहीं, अभी तक मैंने नहीं देखी। बाकी सुजीत भाई भी हमारे कुछ कहना चाहेंगे जरूर। यहाँ की व्यवस्था इससे पहले हमने ना कभी देखी है और भविष्य में पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं। अभी करंट टाइम की बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सुकून मिला यहाँ आके, बहुत सुकून मिला। क्या कहेंगे आप? युवा हैं और जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है, अमृत स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तमाम राज्यों से भी पहुंच रहे हैं, देश विदेश के लोग भी पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? ये योगी सरकार की एक बहुत ही अच्छी क्या जीत कह सकते हैं, मेहरबानी की है, जो हिंदू श्रद्धालु जो इतनी बड़ी तादाद पे यहाँ पे आ पा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। सुरक्षा व्यवस्था देखिए पुलिस वगैरह, हर चीज की व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहेंगे? अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं आप लोग। जैसे महाकुंभ में हमारे योगी बाबा ने अच्छी सुविधा दी है और बहुत सारी सुविधाएं, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है हमारा। बिल्कुल लालचंद, और भी श्रद्धालुओं से बातचीत यहाँ पर योगी करिएगा। सरकार बहुत अच्छा कर रही है। महाकुंभ 144 साल बाद देखने को मिल रहा है, हमको बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है। बिल्कुल लालचंद, देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं और व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। दोबारा से लौटेंगे आपके पास, राघवेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हुए। राघवेंद्र, तो देखिए लगातार आप पावन धरा पर मौजूद रह के वहां पर पूरा महाकुंभ कवर कर रहे हैं और ऐसे में व्यवस्थाओं से देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी लालचंद भी लगातार श्रद्धालुओं से बातचीत करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रुकने और ठहरने के लिए व्यवस्था है उससे कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु? जी मनीषा, क्योंकि महाकुंभ एक आस्था और संस्कृति का पर्व है, यहाँ पर देश विदेश से लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि बार बार जो कहा जा रहा है, चाहे प्रचार प्रसार के माध्यम से 2 माह पहले से ही, कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी आई, न कि स्नानार्थियों की, न कि पर्यटकों की, न कि वहां पहुंचने वालों की। तो एक श्रद्धालुओं का कहने का सीधा आशय यही है कि एक श्रद्धा का ये महाकुंभ है। श्रद्धा के साथ यहाँ पर लोग पुण्य की डुबकी लगाते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं, अमृत स्नान करते हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात कर लिया जाए, यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में रहने और ठहरने की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर रहने ठहरने की उत्तम व्यवस्था योगी सरकार ने कर रखी है, मेला प्रशासन ने कर रखी है और व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। हालांकि इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ जाने के कारण जो पर्व पड़ते हैं, 13-14 जनवरी को 2 लगातार पर्व पड़े, उस दिन जो है काफी संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, स्नान किए, पुण्य लाभ कमाए, अमृत स्नान किए, जबकि व्यवस्थाओं में कोई भी चूक नहीं हुई। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते गए, उनको पैदल थोड़ा सा चलना पड़ा, किंतु अन्य दूसरे सहयोगियों के साथ जो है पुण्य की डुबकी लगाए, अमृत स्नान किए त्रिवेणी में जाके। क्योंकि अगर व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो यहाँ व्यवस्थाएं योगी सरकार ने चुस्त दुरुस्त तो रखी है, साथ ही साथ जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, आस्था से पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से स्वतः व्यवस्थित हैं। अगर संगम के किनारे देखा जाए, संगम नोच पर देखा जाए, जो लोग स्नान करते हैं,
घाटों पर जो स्नान करते हैं वहां पर व्यवस्थाएं तो बढ़िया स्वच्छ रूप से की गई है, अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, पक्के घाटों का निर्माण किया गया है। किंतु अगर भीड़ प्रबंधन को देखा जाए तो वहां पर पुलिस प्रशासन टहलती हुई नजर आती है, जो सुरक्षा कर्मी टहलते हुए नजर आते हैं, उनको किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को कुछ कहने या निर्देशित करने का कोई जो है समय ही नहीं प्राप्त होता है और ना ही उनको आवश्यकता ही प्राप्त होती, क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाने से जगह भी कम हो जाती है। तो श्रद्धालु, भारत की संस्कृति है ये, भारत की सनातन की जो ये परंपरा है, वहां पर स्वतः व्यवस्थित हो जाते हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये कहा जाता था कि यहाँ पर खो जाते हैं लोग। तो ये देखा गया है, कई वीडियो जो है अपने चैनल के माध्यम से हमने दिखाए थे कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक घेरा बना के भी कुंभ मेले में जा रहे हैं। तो एक व्यवस्थित लोग भी हैं, क्योंकि आस्था की नगरी है, महाकुंभ जो है धार्मिक आध्यात्म की नगरी है, तो यहाँ लोग भी व्यवस्थित हैं और योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी है। रहने ठहरने के काफी इंतजाम किए गए हैं और 100 रुपए एक रात का जो है 24 घंटे का 100 रुपए एक छोटी सी राशि रखी गई है रहने के लिए। जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहां पर भी लोग काफी संतुष्ट दिखे। श्रद्धालु जितने भी पहुंच रहे थे उनके मन में जो खुशी थी, जो उत्साह था, वो देखते ही बनती थी। तो अगर व्यवस्थाओं की बात किया जाए, रहने ठहरने की बात किया जाए, तो पूरी तरह से महाकुंभ मेला श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया है और उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, और एक बार फिर से लालचंद आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, लगातार जो कुंभ का नज़ारा है वो बेहद दिव्य और भव्य नजर आ रहा है और ऐसे में पल पल का अपडेट साझा करते रहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार बात हो रही है प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की, जिसका दिव्य और भव्य नज़ारा लगातार सामने आ रहा है। लालचंद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, लालचंद देखिए, महाकुंभ के बीच ही योगी कैबिनेट की बैठक भी होगी और तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर देखिए क्या कहते हैं कि चर्चा भी हो सकती है और उसके बाद प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो योगी कैबिनेट की बैठक को किस तरह से देख रहे हैं और क्या क्या लगता है कि महाकुंभ के दौरान ही कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग पाना संभव? देखिए मनीषा, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जहां महाकुंभ चल रहा है, जहां लाखों करोड़ों लोग अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी तमाम बेहतर व्यवस्थाएं की गई। जो दिव्य भव्य बनाने की बात चल रही थी, वो कहीं ना कहीं दिव्यता भव्यता यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रही है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो देश विदेश से भी यहाँ पहुँच रहे हैं और सरकार का जो लक्ष्य है कि 40 से 45 करोड़ लोगों जो है इस बार जो 45 दिनों तक अमृत स्नान चल रहा है उसमें आस्था की डुबकी लगाए, उस लक्ष्य को लेकर तो सरकार चल रही है। लेकिन जो महाकुंभ में व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था भी बेहतर की गई है। सब तरीके से देखने को मिल रहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जिस तरीके से सुरक्षा की बात की जाए या यातायात व्यवस्था की बात की जाए या साफ सफाई व्यवस्था की बात की जाए, कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं के अंदर जो है तमाम उत्साह दिखाई दे रहा है, खुशी दिखाई दे रही है चेहरे पर। जो तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं उनके अंदर वो आस्था विश्वास दिखाई दे रहा है, वो अपनी संस्कृति दिखाई दे रही है, अपना सनातन दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि सरकार इन तमाम चीज़ों के बीच भी अब यहाँ पर अपनी कैबिनेट बैठक करने जा रही है। उस कैबिनेट बैठक से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि प्रयागराज को एक बड़ी सौगात तो मिलेगी, लेकिन जो धार्मिक स्थल है, चाहे मिर्जापुर के विंध्यवासिनी कॉरिडोर की बात की जाए, चाहे काशी विश्वनाथ वाराणसी की बात की जाए, उसको कहीं ना कहीं प्रयागराज से जोड़ते हुए एक बड़ा धार्मिक स्थल बनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे विंध्यवासिनी की बात करें, ये एक ऐसे धार्मिक स्थल होंगे जहाँ पर लाखों लाख करोड़ों लोग पर्यटक के रूप में यहाँ पर आएंगे और उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी उत्तर प्रदेश की मजबूत होती हुई दिखाई देगी। यही वजह है कि सरकार जो है यहाँ पर कैबिनेट बैठक करने जा रही है। 22 जनवरी को 11 बजे जो बैठक होगी, यहाँ पर तमाम कैबिनेट मंत्री भी आएंगे, तो एक बड़ी सौगात तो मिलेगी। इससे कहीं ना कहीं प्रयागराज का तो विकास होगा, लेकिन और ज़्यादा जो धार्मिक स्थल है उनका भी विकास होता हुआ दिखाई देगा, उनको भी यहाँ पर जोड़ने का काम जो है सरकार करती हुई दिखाई देगी। और यही वजह है, देखिए इस महाकुंभ में
जो साधु संत महात्मा हैं, जो कल्पवासी हैं, वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और उनसे मिलने भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। और ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम ऐसे युवा हैं या कहे जाए कि जो सनातनी हैं, जो अपने धर्म को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है साधु बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5000 नागा साधु बनने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिन्होंने अपना पूरा मोह माया त्याग दिया है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो है वो कहीं ना कहीं ये पूरी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये माना जा रहा है इस महाकुंभ में आने वाले समय में बताया जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा नागा साधु यहाँ से बनकर जाएंगे, जिनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही देखिए, अभी 2 महीने पहले एक महिला है, युवती है, उन्होंने जो है शादी की और वो किन्नर अखाड़े की जो है महामंडलेश्वर बन गई हैं। और इसके साथ ही देखिए, कई ऐसे साधु संत महात्मा हैं जिन्होंने अपने सर पर पेड़ उगा लिया है। और इसके साथ ही देखिए, कई ऐसे साधु हैं जो कांटों पर लेटे हुए हैं 35-32 सालों से। इसके साथ ही ऐसे साधु हैं जो 32 सालों ने उन्होंने स्नान किया। ये तपस्या है, देखा जा सकता है कि इस तरीके से कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, जो साधु संत महात्मा हैं, उनके अंदर एक जो दुनिया से दूर मोह माया उन्होंने छोड़कर उन्होंने अपना जीवन अलग जो है सनातन के लिए उन्होंने जो है समर्पण किया है, उसको लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए, आज महाकुंभ में तरह तरह के जो है लोग हैं, तरह तरह से जो है देखने को मिला है कि अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। विभिन्न लोग जो है अलग अलग तरीके से अपने वेशभूषा में पहुंच रहे हैं। कोई जो है बुलेट बाबा है, तो कोई रुद्राक्ष बाबा है, कोई कांटों पर लेटा हुआ है, कोई पेड़ जो है अपने सरों पर उगाया हुआ है। और इसके साथ ही देखिए, जो तमाम महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो 13 अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, उनकी धर्म ध्वजा यहाँ महाकुंभ में लहरा रही है। इससे ये साफ जाहिर होता है जो अपना सनातन है, जो अपनी संस्कृति उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल लालचंद, तो देखिए साधु संत तो लगातार पहुंच रहे हैं, और लेकिन ये भी इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है कि देखिए जो युवा वर्ग है वो बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहा है। ऐसे में देखिए, आपके पीछे भी कई युवा वर्ग के लोग खड़े हुए हैं। उनसे जानने का प्रयास करें कि साधु संतों से मुलाकात करके इस दिव्य नजारे को देखकर वो किस तरह का संदेश लेकर जा रहे हैं इस महाकुंभ से। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस महाकुंभ में तमाम जो युवा है वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से जो रील का ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं उससे जो है अपने जो है रील को वायरल कर रहे हो, उसकी वजह से भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर तमाम युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कन्नौज से। अमृत स्नान कर लिया? हाँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत ठंडा आनंद आ गया, आनंद आ आ गया। अच्छा, व्यवस्थाओं की बात करें, आप लोग सारे युवा हैं, देखिए दिखाइए एक बार कि देखिए कितने युवा हैं ये लोग यहाँ से यहाँ पर आए। एक बार बोलिए हर हर महादेव। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? एक नंबर, एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं? कन्नौज से। कन्नौज से? सब लोग कन्नौज से? सब लोग कन्नौज से। सब लोग आप झारखंड से हैं? कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, सबसे अलग, सबसे बेहतर। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? काफी बेहतर है, सबसे अच्छा। सरकार की तरफ से व्यवस्था कैसी लग रही है? बढ़िया है, बहुत अच्छा। बुलडोजर बाबा की देन है साहब, बुलडोजर बाबा की देन है, एक नंबर व्यवस्था है भाई। अच्छा, आने जाने में कोई यातायात में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आराम से, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं साहब, योगी बाबा की देन है। ठीक है लालचंद, तो देखिए श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और हम सुन रहे हैं कि जो युवा वर्ग के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और योगी सरकार की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई हैं उनसे काफी ज्यादा संतुष्ट हैं। एक बार फिर से राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र, तो देखिए अभी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं जो कि व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन मौनी अमावस्या को लेकर जिस दिन बेहतर संयोग है और उस दिन करोड़ों की संख्या में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, उस दिन को लेकर तैयारियां किस तरह से अभी से दुरुस्त होती हुई? जी बिल्कुल, मौनी अमावस्या मुख्य पर्व है, बसंत पंचमी उपपर्व, और जो ये अभी मकर संक्रांति हुआ था ये भी उपपर्व है कुंभ का। और बसंत पंचमी को पूर्ण कुंभ कहा जाता है, क्योंकि अमृत की बूंद जो है शास्त्रों में, पुराणों में मानता है कि महाकुंभ के जो
महाकुंभ का जो पर्व है, अमावस्या के दिन यहाँ पर अमृत की बूंद गिरी थी, घट से गिरी थी, कलश से गिरी थी। तो उसको लेकर तैयारियां भी काफी चुस्त दुरुस्त रखी गई हैं। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, क्योंकि यह मुख्य स्नान पर्व है। इसको लेकर योगी सरकार बैठक भी कर चुकी है और 2 दिन पहले जो है योगी सरकार यहाँ पर परसों यहाँ पर कुंभ में ही पूरा निरीक्षण किए थे, समीक्षा बैठक भी किए थे और मौनी अमावस्या की तैयारी को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि सुरक्षा की सख्त और दुरुस्त व्यवस्था किया जाए। तो मौनी अमावस्या को लेकर अभी से प्लान तैयार कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं को सुरक्षित जो है स्नान घाटों तक पहुंचाया जा सके, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डों से लेकर बस अड्डों से लेकर और आसपास जितने भी चतुर्दिक मार्ग बनाए गए हैं, चाहे विंध्याचल मार्ग हो अथवा रीवा मार्ग हो या जौनपुर मार्ग हो, वाराणसी लखनऊ मार्ग हो, तो सारे मार्गों का रूट डाइवर्जन का प्लान भी पूरी तरह से तैयार करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कहा गया है। तो मौनी अमावस्या की तैयारी को लेकर मेला प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और पूरा उत्तर प्रदेश शासन जो है पूरी तरह से तटस्थ है और सक्रिय भी है कि आप सबसे बड़ा स्नान है इस बार, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन ही 2013 में जो महाकुंभ लगा था उस बार दुखद घटना भी हुई थी रेलवे स्टेशन पर। तो इस बार रेलवे स्टेशनों की व्यवस्थाएं भी काफी चुस्त दुरुस्त की गई हैं, उनका विस्तार किया गया है। लोगों के आने जाने का मार्ग जो है बिल्कुल सुव्यवस्थित किया गया है कि कहीं भीड़ ज्यादा ना बढ़े और ना दबाव बढ़े, उसको भी लेकर यातायात प्लान तैयार किया गया है। तो अगर महाकुंभ मौनी अमावस्या की बात किया जाए तो मौनी अमावस्या के दिन जो सबसे बड़ा पर्व है, स्नान पर्व है, उसको लेकर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। 8 से 10 करोड़ की उम्मीद है, अनुमान है, किंतु 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा को देखा गया कि 5 करोड़ से ऊपर जो है श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाए हैं और प्रतिदिन लगभग 40 से 50 लाख लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो उसको लेकर जो है पूरी तरह से शासन प्रशासन दुरुस्त है और मौनी अमावस्या की तैयारियों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक भी है। महाकुंभ क्षेत्र में ये कैबिनेट बैठक है और गंगा में पुण्य की डुबकी भी पूरा मंत्रिपरिषद लगाएगा। तो मौनी अमावस्या की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से तैयारियां चुस्त दुरुस्त करने की व्यवस्थाएं चल रही है। ठीक है राघवेंद्र, और बिल्कुल दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रही हैं और जो श्रद्धालु लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान देखिए योगी कैबिनेट की बैठक भी होगी, महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर उस दौरान भी मुहर लग सकती है और